आज मैं बिहार पुलिस भर्ती 2023 का जो प्रोग्राम मैं शुरू किया हूँ, उस प्रोग्राम के तहत मेरा यह उद्देश्य है कि 2023 में जो बहाली आएगी उसका प्रोसेस सिलेबस के थ्रू प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को विद्यार्थियों को बेहिचक पास कराना। और मैं इसका पहले सिलेबस बता चुका हूँ और आज से मैं सिलेबस के अनुकूल पहला प्रोग्राम मैं साइंस को शुरू किया हूँ, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातों की जानकारी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आज मैं सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान को प्रारंभ करते हैं और जीव विज्ञान से 6 से 10th तक जो भी प्रोग्राम है, जो भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। उसके बाद रसायन में, उसके बाद भौतिकी में, धीरे धीरे कर करके मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को मैंने बता करके वीडियोज उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोगों से अपील है कि इस वीडियोज को पूरा देखें और मेरा यह दावा है कि जितना भी प्रश्न पत्र आते हैं टोटल एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से रहता है और मेरा एनसीई पाठ्य पुस्तक पर आधारित नोट्स है। तो सबसे पहली बार आइए मैं साइंस में जीव विज्ञान विषय से शुरू किया हूं और ये जो है एनसीईआरटी मॉडल पर आधारित है, एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो जीव विज्ञान यहां लिखा हुआ जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अंग्रेजी होता है बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी साइंस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ बायोसेल, स्टडी ऑफ बायोलॉजी या बायोसेल। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब है ये जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, ये कहाँ भाई? ये बायोलॉजी शब्द है यूनानी लैंग्वेज है, यूनान का भाषा है ये। और यूनानी दार्शनिक जो थे अरस्तु, उन्होंने ही बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इस वजह से अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक, यानी जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रूविरेनस ने किया था। अब है कि जीव विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। देखिए यहां पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी यानी प्राणी पादप विज्ञान और जूलॉजी अथवा प्राणी विज्ञान। तो बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जूलॉजी जो है, जूलॉजी में जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इन सारी बातों को से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को मैं बता देता हूं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी, इस सिद्धांत का दिया था ह्यूगो डब्रिज। ये परीक्षा में आते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये जो है परीक्षा में आते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डब्रिज ने। उसके बाद है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। अब यहां आइए कि ये जो है डार्विन और लेमार्क
डार्विन और लैमार्क ने 2 पुस्तक लिखे थे। पहला पुस्तक का नाम था नेचुरल सिलेक्शन बुक्स, जिसका लेखक थे डार्विन। दूसरा पुस्तक का लेखक था फिलोसफिक जूलॉजी बुक, लैमार्क। ये डार्विन और लैमार्क जो हैं जीव विज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं यही सब परीक्षा में। उसके बाद है कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है? इनको वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता कहिए, वनस्पति विज्ञान का जनक कहिए। इन्होंने हिस्टोरियम प्लैंटिनम नामक एक पुस्तक लिखे थे। हिस्टोरियम या हिस्टोरिया प्लैंटेरम, ये पुस्तक इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने लिखे थे। इसमें 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया था। इसी वजह से इन्हें वनस्पति विज्ञान का यानी पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है, पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरी बात है अरस्तु। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्राणी विज्ञान का जनक इसलिए कहा गया कि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखे थे, जिसमें 500 प्रकार के जंतुओं का इन्होंने वर्णन किया था। और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इस तरह से मेरा जो चैप्टर जो बायोलॉजी प्रारंभ करना था, मैंने इस तरह से प्रारंभ किए हैं ताकि जो भी पढ़ाएं वो परीक्षा से रिलेटेड हो। अब है कि इसी में थोड़ा सा देख लिया जाए कि प्रमुख प्रश्न परीक्षा के संदर्भ में यहाँ बताए हैं। यहाँ देखिए, ये 5 गो 6 गो जो है पालन है और खेती है। तो बीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती, क्वेश्चन आता है कि अंगूर की खेती के लिए किसमें जानकारी प्राप्त करते हैं, किस ब्रांच के अंतर्गत? तो बीटी कल्चर में। फिर है मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है, किसके अंतर्गत? तो एपी कल्चर के अंतर्गत। फिर है मछली पालन, पीसी कल्चर। रेशम का कीट का पालन, सेरीकल्चर। और सब्जियों का उत्पादन, ओलिविकल्चर। इस तरह से मैंने जो भी आपको बताए हैं ये परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक है और परीक्षा से रिलेटेड पूरे महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने डाला है। इसी तरह चैप्टर वाइज अब मैं इसके बाद आप लोगों को कोशिका चैप्टर के बारे में बताएंगे।